ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आज हम आप सभी को विजया एकादशी की कथा सुनाएंगे। विजया एकादशी की कथा को करने से कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, इस एकादशी को कब किसने कहा और इस एकादशी के क्या पुण्य लाभ प्राप्त होते हैं, इन समस्त बातों की जानकारी आज की इस कथा में हम आपको देंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस व्रत को करने से विजय की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तथा व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। विजया एकादशी की व्रत कथा के श्रवण करने या पढ़ने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आप हमें विजया एकादशी की व्रत कथा और उसकी संपूर्ण विधि बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने विजया एकादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्होंने कभी भी इस व्रत के विधान को किसी से नहीं कहा था। विजया एकादशी व्रत सभी पापों का नाश करती है और मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाली है। यह सभी व्रतों में उत्तम व्रत माना गया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि त्रेता युग में भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ और उसी समय सीता हरण हुआ। इससे राम और लक्ष्मण परेशान हो गए। श्री हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाया। तब श्री राम वानर सेना के साथ समुद्र तट पर आए और विशाल समुद्र को पार करने की युक्ति के बारे में सोचने लगे। तभी लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, यहाँ से कुछ दूरी पर वग्दालभ्य ऋषि रहते हैं, आप उनके पास जाकर समुद्र पार करने का उपाय पूछिए। तब भगवान श्री राम वग्दालभ्य ऋषि के पास गए और उन्होंने प्रणाम करके लंका विजय करने के लिए समुद्र पार करने का उपाय उनसे पूछा। तब वग्दालभ्य ऋषि ने कहा कि आपको विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से आपको विजय प्राप्त होगी और आप वानर सेना के साथ समुद्र भी पार कर लेंगे। वग्दालभ्य ऋषि ने भगवान श्री राम को विजया एकादशी के व्रत की पूरी विधि बतलाई और कहा कि आपको अपने सभी सेनापतियों के साथ इस व्रत को विधिपूर्वक करना चाहिए, आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी। वग्दालभ्य ऋषि के बताए अनुसार प्रभु श्री राम ने अपने सेनापतियों के साथ विजया एकादशी व्रत विधिपूर्वक किया। उस व्रत के प्रभाव से वानर सेना समुद्र के पार गई और भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे अपने लक्ष्य से सफलता प्राप्त होती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इस व्रत के महात्म्य को सुनता है उसे भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अतः हम कह सकते हैं कि एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। जो भी प्राणी अपने मन से श्रद्धा सहित पूर्ण भक्ति के साथ विजया एकादशी का व्रत रखता है उसे भगवान श्री हरि विष्णु की अति कृपा प्राप्त होती है और वो भगवान का प्रिय हो जाता है। भगवान उस पर हमेशा अपनी अनुकंपा बनाए रखते हैं। पुराणों में वर्णित समस्त कथाओं में ये स्पष्ट होता है कि एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को अति प्रिय है और एकादशी के व्रत से बड़ा पुण्य भागी व्रत कोई दूसरा है भी नहीं। अतः हम सभी को यथा अनुसार जब भी समय मिले, सामर्थ्य हो तो एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत को करने से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और हम अपना ही नहीं बल्कि अपने कुल और अपने पूर्वजों का भी उद्धार करते हैं। एकादशी का व्रत समस्त पुण्य व्रतों में सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि को अति प्रिय है
और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य का ये लोक के साथ परलोक भी सुधर जाता है। एकादशी के दिन व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन उपवास करने से मानव का मन निर्मल और उसका शरीर स्वस्थ बनता है। इस व्रत को करने से जीवन में समस्त सुख शांति आती है और इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम की प्राप्ति भी होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।